फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कार्यालय जिला कार्यक्रम विभाग लखनऊ, आप लोग जानते होंगे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई है। उसी क्रम में दोस्तों लखनऊ की भी आ चुकी है और ये वीडियो दोस्तों इसी से रिलेटेड है। बहुत सीट है दोस्तों। कुल पदों की बात की जाए जो लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की वैकेंसी आई है तो 531 है। बहुत सीट होती है दोस्तों इतनी। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आवेदन प्रक्रिया क्या, आयु कितनी मांगी गई, योग्यता क्या है, चयन किस प्रकार से होगा, यानी कि दोस्तों इस भर्ती से रिलेटेड आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और आए समय में दोस्तों आपको अपने भी ज़िले में डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए इस चैनल पे जो नए इस चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन इस तरीके का मिलेगा तो जल्द से जल्द उसको आप लोग के बीच में लाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती लखनऊ की नोटिफिकेशन। दोस्तों ये रहा आप लोग के स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये किस ज़िले से की बात हो रही है? कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ। और दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेट ये कब प्रकाशित हुआ है? 12 मार्च 2024। और इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पत्रांक संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, इस चीज़ को यदि देखें तो विस्तार से यदि आप लोग यहाँ पे देखें तो स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि यहाँ से आप लोग देखें तो कहा गया है कि जनपद लखनऊ के शहरी हो गया ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के मानदेय पर आधारित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विभागीय वेबसाइट आप लोग यहाँ पे देखिए, इसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो वेबसाइट है दोस्तों, इसका जो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और इसी के माध्यम से दोस्तों आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in। अब दोस्तों कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ पे सीटें हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। जैसे दोस्तों आपको परियोजना के नाम टोटल जो है दोस्तों आपको यहाँ पे 10 देखने को मिलेंगे और जिसमें आपको स्क्रीन पे यहाँ पे हर एक का दिख रहा होगा। जैसे आलमनगर हो गया, अलीगंज हो गया, बक्सी का तालाब हो गया, चिन्हट हो गया, गोसाईगंज हो गया, काकोरी हो गया, माल हो गया, मलिहाबाद हो गया, मोहनलालगंज हो गया, सरोजनी नगर हो गया। अब दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र का आपको दिखेगा रिक्त पद और यहाँ पे जो है दोस्तों आपको दिख जाएगा शहरी। और टोटल जो है दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे तो इनकी भी संख्या बताई गई है। अब जैसे दोस्तों बात करें यदि आलमनगर का, तो आलमनगर में केवल और केवल आपको शहरी रिक्त ही पद आपको देखने को मिलेंगे 53। लेकिन जैसे दोस्तों और आप नीचे आएंगे तो इसमें जो है आपको शहरी के साथ ग्रामीण भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कितनी सीटों के लिए वैकेंसीज आई है लखनऊ में, जो कि 531 है। बहुत सीटें होती हैं। अब कुछ दिशा निर्देश हैं दोस्तों, चलिए उसे भी आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से, इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों इसमें? जैसे दोस्तों इसमें आप लोग देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कहा गया है दोस्तों कि इसमें केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। चयन के लिए जो शैक्षिक योग्यता है दोस्तों पॉइंट नंबर 2 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें शैक्षिक योग्यता न्यूनतम जो है इंटरमीडिएट है और इसमें जो है दोस्तों चयन मेरिट के आधार पे होगा। इंटरमीडिएट से लेकर परा स्नातक यानी कि पीजी तक की योग्यता के आधार पर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आवेदन करने के लिए न्यूनतम जो योग्यता होगी वो इंटर होगी, लेकिन परा स्नातक तक जिसके पास डिग्री है वो आवेदन करेंगे तो मेरिट में उनका चयन होने की अधिक संभावना है। अब जैसे दोस्तों इसमें आयु की बात कर लें तो आयु आप देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताई गई है 18 वर्ष न्यूनतम होगी और अधिकतम जो है दोस्तों 35 वर्ष। आवेदन की अंतिम तिथि है तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों 1 अप्रैल 2024। ऑनलाइन दोस्तों आपको आवेदन करना है और किसी माध्यम से आवेदन नहीं करना है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो इसी के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है।
आप जैसे दोस्तों और भी कुछ जानकारी जैसे आप प्रत्यक्ष रूप पे जाके प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर बताया गया है विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट हो गया, विकास भवन हो गया, तहसील एवं विकास खंड कार्यालय पे ये नोटिस बोर्ड पर छपसा हुआ है दोस्तों। इसके माध्यम से भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट इस भर्ती से रिलेटेड, चलिए आगे उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों कुछ वरीयता से संबंधित इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस चीज़ को भी आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए, आरक्षण से रिलेटेड है। जैसे दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है उसी श्रेणी के में जो है दोस्तों आवेदन मान्य होंगे। और अनारक्षित जो श्रेणी होती है दोस्तों इसमें सभी जाति के जो है जो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें कहा गया अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किए जा सकेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप लोग अनारक्षित में भी आवेदन कर सकते हैं, स्वीकार है आवेदन, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे दोस्तों वरीयता की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग यदि देखें तो कहा गया है उसी ग्राम सभा, शहरी क्षेत्र हो गया, वार्ड हो गया, कोई भी हो, निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा परित्यक्ता महिला यदि है तो दोस्तों उनका चयन करने में वरीयता दी जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन किया गया। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है दोस्तों कि उनको जो है वरीयता दी जाएगी। नहीं तो समानता जो है, समानता जिस प्रकार से मेरिट के आधार पर चयन होता है उसी प्रकार से होगा। यदि उस क्षेत्र में है तो उनको जो है दोस्तों बेनिफिट थोड़ा मिलने की संभावना है। तो इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पे बताया गया। कुछ और भी चीज़ें हैं दोस्तों आप लोग देख लीजिए। जैसे दोस्तों इसमें और भी चीज़ें बताई गई है, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कहा गया है कि निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र से संबंधित तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास एवं जाति ही मान्य होंगे। अन्य प्रकार से दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पे और भी चीज़ें कही गई है, आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का मान्य नहीं, ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो ये चीज़ों को भी दोस्तों बताया गया कि आपका जो है ये आय प्रमाण पत्र जो है आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस चीज़ को स्पष्ट रूप से कहा गया कि विज्ञापन जारी होने की तिथि से 6 माह पूर्व का मान्य नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में देते हुए दोस्तों आप लोग आवेदन करें। और ये चीज़ें हैं दोस्तों, अब आप लोग देखेंगे और भी ज़िले में इस वैकेंसी की आने की संभावना है और ये जिला स्तरीय होता है दोस्तों, जिलावार वैकेंसीज आती हैं। लखनऊ में आ चुका, और भी ज़िले में दोस्तों आने बाकी है, तो आपको देखने को मिलेगी। इस चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ से ही दोस्तों आप लोग फिर से मैं बता दूँ, ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है इसी के माध्यम से दोस्तों आपको आवेदन करना, इसी के माध्यम से आपका सब कुछ होना है। और इससे रिलेटेड आप लोग के मन में यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।